Hello students, welcome back. So now I am here to make answer easy for the next rectifier what we are going to study is the full wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर देखा उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो मैंने क्या कर दिया दो डायोड लगाए. तो दो डायोड जब मैं लगाता हूं ना तो एफिशिएंसी मस्त हो जाती है और एफिशिएंसी मस्त होगी और बस हो गया ना. और क्या चाहिए देखो एफिशिएंसी अच्छी होगी अच्छा है. तेरा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का अगर आउटपुट इनपुट के हिसाब से अच्छा है देन इट इज गुड है ना. दो डायोड यूज करूंगा. दो डायोड मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया टू सेव टाइम. सो देयर आर टू डायोड्स. फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड है. हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड था. एक ही डायोड था. ओके तो दो डायोड कनेक्टेड है वही सेम है. एसी वोल्टेज विच टू बी रेक्टिफाइड. कम ऑन क्या लिखेंगे आंसर में. एसी वोल्टेज which to be rectified is connected to the primary of transformer and two diodes D1 D2 and load resistance RL load resistance RL is connected to the secondary of transformer. come on मेरे साथ बोलेंगे AC voltage which to be rectified is connected to the prime. मैं जो बोल रहा हूं ना वही आंसर में लिखोगे ना तो भी फुल मार्क्स मिलेगा. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे पर आपको अगर ओन वर्ड में लिखना है व्हाटएवर आई एम सेइंग प्लीज राउट डाउन करो और वही आंसर लिख के आ जाओ. डायग्राम निकालो सर्किट डायग्राम मस्त देखिए ये ग्राफ निकालो. इनफ कुछ प्रॉब्लम नहीं है ठीक है. तो चलो फटाफट. AC voltage which to be rectified is connected to the primary of transformer. AC voltage which to be rectified is connected to the primary of transformer. Two diode and load resistance RL is connected to the secondary of transformer. ठीक है. सो नाउ विल गो इट दिस वे कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा बच्चों. P1 बिकम पॉजिटिव P2 बिकम नेगेटिव. हाँ या ना. फिर S1 बिकम पॉजिटिव एंड S2 बिकम नेगेटिव. यस और नो. सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P1 बिकम पॉजिटिव P2 बिकम नेगेटिव S1 बिकम पॉजिटिव S2 बिकम नेगेटिव. अभी इन दो डायोड में से मुझे बताओ कौन कंडक्ट होगा कौन नहीं होगा. देखो ये जो ट्रायंगल होता है ना भाई ये जो दिख रहा है ना ट्रायंगल ये P है और ये लाइन N है. जब ये P पॉजिटिव कनेक्टेड और N नेगेटिव को कनेक्टेड है मतलब ये फॉरवर्ड बायस है मतलब करंट फ्लो होगा. तो व्हेन P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा. तो ये फॉरवर्ड बायस में D1 और D2 रिवर्स बायस में. चेक कर क्योंकि ये नेगेटिव हो गया ना यार तो ये नेगेटिव हो गया तो D2 रिवर्स बायस में चला गया. तो D1 फॉरवर्ड बायस में D2 रिवर्स बायस में. D1 कंडक्ट होगा D2 कंडक्ट नहीं होगा. ये कंडक्ट होगा ये नहीं होगा. ठीक है. पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करो ये कंडक्ट हो रहा है ये कंडक्ट नहीं हो रहा है. अब सिचुएशन देख. करंट ऐसे आया देखो करंट ऐसे आ रहा है. ये करंट ऐसे आया इधर नहीं जाएगा नीचे. क्यों. क्योंकि ये तो रिवर्स बायस है. ये तो मतलब कंडक्ट ही नहीं कर रहा है तो इधर तो करंट जाने का सवाल ही नहीं उठता. तो करंट ऐसे निकल के ऐसे जाएगा. ओके तो करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B थ्रू लोड. इज इट क्लियर. समझा. तो यहां तक बोल दे. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है बोलो. P1 बिकम पॉजिटिव P2 बिकम नेगेटिव S1 बिकम पॉजिटिव S2 बिकम नेगेटिव. तो डायरेक्ट D1 क्या हो गया कंडक्ट हो गया D2 कंडक्ट नहीं हुआ. करंट फ्लो हुआ थ्रू लोड फ्रॉम A टू B. इज इट क्लियर. नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है देखो आउटपुट मिल गया. नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है अभी आप तो समझ गए रहेंगे. अभी इतना आप तो स्कॉलर हो आप तो समझ गए. सर आपने तो पूरा राज का बात बता दिया दो डायोड कनेक्ट करके है कि नहीं. अगर मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल बना दिया तो कम ऑन P1 बिकम नेगेटिव P2 बिकम पॉजिटिव S1 बिकम नेगेटिव S2 बिकम पॉजिटिव. अब मुझे बता D1 कंडक्ट होगा क्या. नहीं क्योंकि ये रिवर्स बायस में चला गया. D2 कंडक्ट होगा क्या. हाँ ये फॉरवर्ड बायस में चला गया तो ये रिवर्स बायस है ये फॉरवर्ड बायस है. तो करंट ऐसे आएगा. करंट का रास्ता बना दे. करंट ऐसे आएगा इधर से तो करंट आने का चांस ही नहीं है. हट. तो इधर से ऐसा करंट आएगा ऊपर जाएगा क्या. करंट यहां से जाएगा क्या. करंट नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा क्योंकि ये तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है. तो करंट ऐसे गया और फिर से A टू B करंट मूव है. चाहे D1 रहने दो D2 रहने दो. कनेक्शन कैसे किया है कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B. तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वी गॉट आउटपुट. फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा आउटपुट मिल गया. फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा आउटपुट मिल गया. और आउटपुट का डायरेक्शन सेम ही है देखो A टू B. जब ये स्टार्ट हुआ था और मतलब ये कंडक्ट किया और ये कंडक्ट नहीं किया करंट A से B चला गया.
जब ये कंडक्ट हुआ ये कंडक्ट नहीं हुआ, करंट यहीं से भी चला गया। तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो क्या ये डीसी है? हाँ, ये नेचर तो डीसी का है। और वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, रिपल्स दिख रहे हैं, रिपल्स दिख रहे हैं, तो ये नेचर एसी का है। तो ये मिक्स है करंट, ये एसी भी है और ये डीसी भी है। इसको फिल्टर करना पड़ेगा, अगले लेक्चर में दिखा दे हम इसको कैसे फिल्टर करेंगे, बात की बात है। बट कम ऑन, यू अंडरस्टूड ना व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि अभी मुझे आउटपुट दोनों साइकिल के लिए मिल रहा है, इसकी एफिशिएंसी और अच्छी है। जब मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया तो नेगेटिव हाफ साइकिल को आउटपुट ही नहीं आ रहा था, है कि नहीं? पर यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट आ रहा है, और आउटपुट का डायरेक्शन दोनों साइकिल के लिए क्या है? सेम है, डायरेक्शन हमेशा सेम है। अब मैं आपको बता दूं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, उसकी एफिशिएंसी 40.6 है रे, इतनी है 40.6% के आसपास। और फुल वेव की ऑलमोस्ट मतलब डबल है उसकी, 81.2%, इतनी एफिशिएंसी डबल हो जाती है फुल वेव में, है कि नहीं? तो कौन सा अच्छा है, कौन सा प्रेफर करोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप सोचोगे थोड़ा सा, मुझे कहीं रेक्टिफिकेशन करना है, वहां पे मुझे डायोड लगाना है, मतलब रेक्टिफाइंग सर्किट लगाना है, तो हाफ वेव प्रेफर करोगे कि फुल वेव? फुल वेव प्रेफर करोगे क्योंकि उसमें एफिशिएंसी डबल है। इससे भी अच्छे वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, पर अभी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ये समझा क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। खुद के ओन वर्ड में आंसर लिख सकते हैं। तो लास्ट टाइम पूरा आंसर स्टार्ट टू एंड फटाफट। ओके, डायग्राम के साथ रेडी? ड्यूरिंग AC voltage which to be rectified is connected to the primary of transformer and two diodes D1 D2 and load resistance RL is connected to the secondary of transformer. ये पहला डायलॉग हो गया, ठीक है? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P1 become positive, P2 become negative, S1 become positive, S2 become negative, D1 will become forward bias, D2 will be reverse bias, D1 will conduct, D2 will not conduct, current will flow through load from A to B. इतना इजी आंसर कर दिया। During negative half cycle, come on, P1 become negative, P2 become positive, S1 become negative, S2 become positive, D1 will become reverse bias now and D2 will become forward bias now. So D1 will not conduct but D2 will conduct and current will flow through load from A to B. As we are getting output for both these cycles, so full wave rectifier, this is called full wave rectifier. It is more efficient than, in fact उसकी efficiency double than half wave rectifier. ठीक है बच्चों, I hope you understood. आपके लिए बहुत easy करके दिया, as it is लिखो चलेगा। बोर्ड के आंसर में अटकना नहीं चाहिए, आंसर्स इजीली लर्न होने चाहिए, इसलिए मेहनत ज्यादा मत करो, समझ के लो, ओन वर्ड्स में लिखो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।